नीट परीक्षा को लेकर लगातार जो अभ्यर्थी है वो हंगामा कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये पूरी परीक्षा ही कहीं ना कहीं से धांधली का शिकार हुई है। हालांकि इस बीच एक ये सूचना आती है कि ग्रेस मार्क जो पाए हुए बच्चे हैं उनकी परीक्षा 23 जून को फिर से हो सकती है। तो ये जो निर्णय है, क्या लगता है, सीधे इनसे पूछते हैं कि ये जो निर्णय लिया गया है कि जो ग्रेस मार्क पाए हुए लोग हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनकी परीक्षा 23 जून को हो सकती है, तो इस निर्णय से आप लोग कितने सहमत हैं? नहीं, ये तो सही है कि 1563 बच्चे जिनको ग्रेस मार्क्स मिला है उनका एग्ज़ाम दोबारा करवाया जा रहा है। लेकिन जो पेपर लीक हुआ है, बच्चों को जो एक्सटर्नल सपोर्ट मिला है, सेंटर पे जो धांधली हुआ है, बहुत सारे बच्चों को एमआर भरे गए हैं, बहुत सारे एफआईआर भी हुआ है, पटना में हुआ है, गुजरात में हुआ है। तो जो एफआईआर हुआ है, बहुत सारे लोग जेल में भी हैं। तो जो इस वजह से जेल में है कि पेपर क्या हुआ, लीक हुआ है, सेंटर मैनेज्ड हुआ है। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को कुछ सोचना चाहिए और हमारे हिसाब से सारे बच्चों का रीनीट करवाया जाए, फ्रेश करवाया जाए पेपर, ताकि कम से कम जो लोग धांधली में हैं वो क्या हैं, बाहर आ जाएं और आगे से ऐसा कोई कर ना सके। क्योंकि 1530 बच्चों की वजह से ठीक है, कुछ बच्चों के 700 नंबर आए हैं, लेकिन जो 4 से 5 गुना रैंक बढ़ा है, जैसे 650 पे पिछली बार रैंक था 8000, इस बार रैंक है लगभग 30,000, जो 4-5 गुना रैंक बढ़ा हुआ है, उसमें 1563 बच्चों का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। हाँ, ये है कि 700 के ऊपर बहुत सारे बच्चे हैं, इसमें 108 बच्चे हैं, तो उधर से भीड़ थोड़ी कम होगी। लेकिन ये जो है बाकी जो एवरेज बच्चे जो 630-40 पर आराम से एमबीबीएस कॉलेज इनको मिल जाता था, उनको कॉलेज अभी भी नहीं मिल पाएगा इससे। तो पेपर धांधली, इनका लगातार ये कहना है कि जो पूरी परीक्षा है फिर से होनी चाहिए। बात की जाए ग्रेस मार्क जिनका आया था, उस पर लगातार आप लोगों ने सवाल उठाया था। अब 1500 से अधिक बच्चे ऐसे हैं जिनकी परीक्षा फिर से हो सकती है, तो ये जो फैसला है ये आपको कितना राहत पहुंचाता है? इससे मुझे नहीं लग रहा है थोड़ा भी राहत है, क्योंकि ये 1500 बच्चे हैं जो, वो तो हम लोग को भी नहीं पता है कौन से हैं बच्चे। वो तो डाटा एनटीए अपना रिलीज कर रही है, 1500 लड़के हैं, वो अपने बेसिस पे ले रही है, उससे 1500 से हम लोग को फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। और जो पेपर लीक हुआ उस पर तो बात ही भी नहीं हो रही है, तो क्या फ़ायदा, हम लोग को चाहिए रीनीट चाहिए। तो लगातार जो अभ्यर्थी हैं उनकी मांग ये है कि पूरी परीक्षा ही फिर से हो। क्या लगता है कि धीरे धीरे ही सही कि आप लोगों की जो ये विरोध था वो कुछ रंग ला रहा है? जी सर, रंग तो ला रहा है, क्योंकि ये अब मास लेवल पे विरोध हो गया है, तो पूरे इंडिया में ये फैल चुका है। तो मुझे लग रहा है कि अब इसी का असर है कि एनटीए ये आके ये 1500 का जो बोल रहा है ना कि रीनीट करवाएंगे जो ग्रेस मार्क्स वालों का, ऐसे ही मतलब ठीक है, मतलब सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिला इससे भी, क्योंकि मास लेवल पे हुआ है। तो 1500 से करवाने से नहीं होगा कि रैंक बस 1000 या 1200 का अंतर आएगा। बाकी अभी भी 630 जो 640 वाले हैं उनके साथ तो अभी भी नाइंसाफ़ी ही बोलूँगा, क्योंकि जो पेपर लीक हुआ है, ये डमी कैंडिडेट्स बैठाया गया है, इस सब के बारे में एनटीए भी कुछ बोले, इस सब के बारे में तो एनटीए कुछ नहीं बोल रहा है। इन पे भी थोड़ा इन्वेस्टिगेशन हो और फिर तब आके फिर किया जाए। अब सवाल ये है कि सिर्फ वाराणसी की बात की जाए तो 40,000 बच्चे सिर्फ यहीं से अभ्यर्थी थे। पूरे देश में 24 लाख बच्चे बताए जा रहे हैं। ऐसे में 1500 का जो आंकड़ा है सिर्फ ग्रेस मार्क्स वालों को एग्ज़ाम फिर से कराने का, ये इन बच्चों के गले से नहीं उतर रही है। क्यों, मैं जो कह रहा हूँ सही है? सही है सर, ये जो 1563 बच्चों का मामला दिया, ये मेजर प्रॉब्लम को साइड में मतलब छुपाया जा रहा है कि सिर्फ इन्हीं को जो कराया गया ये पूरा रचा हुआ है, मतलब ताकि हम इसको आगे करके बाकी प्रॉब्लम से छुटकारा पा लें। तो इसलिए इसी को सामने करके बाकी सबको हाइड कर दिए हैं ताकि कुछ मेजर ना हो सके हम लोगों के साथ। अब यही दे दिए हैं, इसका कोई मतलब नहीं। 1000 मान लीजिए, बबस थोड़ा सा ही रैंक डिफरेंस आएगा, इससे क्या होने वाला है, कोई मतलब नहीं है इन सब का। फिर तो ये जो ग्रेस मार्क वाली स्थितियाँ सामने आई थी, 1563 बच्चे जिनका फिर से एग्ज़ाम होना है, तो इस फैसले से आप लोग सहमत नहीं हैं? बिल्कुल सहमत नहीं हम लोग, क्योंकि हम लोग बार बार रीनीट की डिमांड कर रहे हैं और हम ही नहीं, हम पूरे इंडिया से ये डिमांड हो रही है, ठीक है। और लगभग ये 4 तारीख को जब से रिजल्ट आया है उसके अगले दिन से ये डिमांड हो रही है और स्टूडेंट से लेके बच्चे तक हम एनटीए से भी ये डिमांड कर रहे हैं, अपने गवर्नमेंट से भी डिमांड कर रहे हैं, पर अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं है। क्योंकि यदि ये 1563 की बात करें, वहाँ पे बताते हैं कि 790 क्वालिफाइड हैं, तो उससे बहुत डिफरेंस नहीं आने वाला है। यदि वो 1563 पहले भी थे तो रैंक का वेरिएशन 2 से 3000 का होना चाहिए था, जो कि हुआ नहीं है। हम देख रहे कि 4 गुना से ज़्यादा हुआ है। तो मेजर इसका जो रोल हुआ है, ये रैंक इन्फ्लेमेशन का इसका मेजर रोल रहा है कि जो पेपर लीक हुआ है, जो धांधली हुआ है, बड़े और बहुत मास लेवल पर हुआ है।
तो ये एक मेजर रोल है जिस पे कोई बात नहीं कर रहा है। तो इस 1563 से हमें कोई बहुत राहत नहीं मिलने वाली, और हमने 1563 की कभी बात ही नहीं की, हम बार बार रीनीट की बात कर रहे हैं। दरअसल इन सारे बच्चों को परेशानी ये है कि रैंक जो है वो इतना ऊपर चला गया है कि इस पर जो गवर्नमेंट कॉलेज मिलना ही मुश्किल है। इस साल का जो ये रिज़ल्ट आया है, हालांकि अमूमन ऐसा रिज़ल्ट होता नहीं था, जितनी इनकी रैंक है उतनी रैंक में आराम से इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती थी, पर इस बार जो रैंक है वो इतना आगे पहुंच गया है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलना नामुमकिन है। सर, आप लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत दिनों से नीट एग्ज़ाम की तैयारी कराते होंगे, बहुत सारे एग्ज़ाम देखा होगा, रिज़ल्ट देखे होंगे, इस बार ऐसा क्या हो गया? इस बार देखिए, जैसे आपने भी खुद समझा होगा, 3 मेजर पॉइंट हैं, जिसमें ये तो सबसे छोटा पॉइंट है जो ग्रेस मार्क्स मिला है। दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि इतने सारे बच्चों के मार्क्स इतने ज़्यादा कैसे आ गए, और एक तीसरा जो पॉइंट है वो ये है एक ही सेंटर पे आसपास जो रोल नंबर्स पड़े हुए हैं उसमें सारे बच्चों के 720 कैसे आ गए। तो ये 3 मेन पॉइंट्स हैं, जिसमें से दूसरा पॉइंट सबसे ज़्यादा अलार्मिंग है कि ज़्यादा मार्क्स कैसे आ गए। कहीं ना कहीं उसका रीज़न बस यही है कि बच्चे जो थे उनको पहले से ही पेपर मिल गया था, जिससे ऐसे बच्चे जो आपने एक केस सुना होगा जो 12th में फेल हो गई थी लड़की, उसका नीट में बहुत अच्छा मार्क्स आया है, 705 मार्क्स आया है, वो 12th में फेल है, MP का केस है। तो ये कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करता है कि इन बच्चों के पास किसी तरीके से पहले पेपर पहुंच गया था, जिससे इन बच्चों ने उसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर लिए। ऐसे में जो बच्चे मेहनत करने वाले हैं, जिनको हम लोग देख रहे हैं कि मेहनती बच्चे हैं, डिजर्विंग बच्चे हैं, उन बच्चों की रैंक बहुत पीछे चली गई। जिनको MBBS की सीट मिलना चाहिए था, उनको इस बार गवर्नमेंट कॉलेज भी नसीब नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आके फंसी हुई है कि अभी तक जो इनका मुख्य आरोप है, उनका कहना है कि उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और ऐसे में नीट की तैयारी करने वाले जो अगले साल के बच्चे हैं, जो आने वाले साल में तैयारी कर रहे हैं, वो कैसे इस परीक्षा पर विश्वास कर ली, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता जा रहा है। क्या लगता है, आप लोगों ने जो तैयारी की, जो रिजल्ट आए, और अभी कहा जा रहा है जो ग्रेस मार्क्स पाए हुए लोग बच्चे हैं उनकी फिर से एग्ज़ाम होगा, इससे कुछ सहमत हुए आप लोग? सर, जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं उनके तो टेस्ट हैं, ठीक है, लेकिन सर जिन्होंने इतनी मेहनत की है और फिर रैंक में इतनी ज़्यादा डिफरेंस हो गया, तो फिर सर इतना काफ़ी नहीं है, हमें तो रीनीट चाहिए। सर रीनीट से क्या होगा कि ताकि सर हम सभी का मतलब कि क्लियर फॉर्म में टेस्ट हो जाएगा, तो समझ में आ जाएगा कि कौन कितने पानी में है, और इतनी ज़्यादा जो रैंक के डिफरेंस आए हैं ये सारे क्लियर हो जाएंगे। और जो सर 720 में सर 67 जो स्टूडेंट्स आए हैं, जबकि सर इतने सालों में बस 7 लगभग बच्चे आए थे, तो सर ये सारी चीज़ों को क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। क्या लगता है कि अभी जो NTA ने मांगी है आपकी, इससे उम्मीद बढ़ती है कि आगे भी आप लोगों की जो ये सारी मांगे हैं वो भी मानी जाएंगी? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है, क्योंकि सिर्फ 1500 बच्चों का जो एग्ज़ाम है वो वापस हो रहा है। इसका मतलब ये कि वो लोग बाकी बातों को पीछे छुपा रहे हैं। मतलब जैसे जो पेपर लीकिंग का केस था और भी चीज़ों का जो केस था, उसको वो पीछे छुपा रहे हैं। इसका मतलब कि वो सिर्फ छोटी वाली बात पे फोकस करें कि 1500 बच्चों का एग्ज़ाम ले रहे हैं और बाकी चीज़ों को इग्नोर कर दे रहे हैं, यानी कि वो हमारी मेन बातों को आगे नहीं रख रहे हैं। मतलब आपका ये कहना है कि कहीं ना कहीं से इस छोटी सी मांग को मानकर आप लोगों को मनाने का प्रयास हो रहा है? हाँ, हमें मतलब बहलाने फुसलाने का प्रयास हो रहा है यहाँ पे। क्या लगता है आपको कि इस बार आप लोगों ने जो तैयारी की, जो रिजल्ट आए और जो अभी बातें चल रही हैं, तो आगे सुप्रीम कोर्ट पर असरा है? लग तो ऐसा रहा है, क्योंकि अभी जो 1563 बच्चों का जो अभी आया है कि उनका फिर से एग्ज़ाम लिया जाएगा, तो अगर हम लोग फिर से ऐसे जो अभी प्रोटेस्ट है जो अभी चल रहा है अगर जारी रखें, तो शायद हो सकता है कि हमारी बातें सुनी जाए। आप लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं से आप लोग खुद प्रेशर डालकर वो बात मनवाएंगे? जी बिल्कुल, जैसे कि 1500 बच्चों का वापस से हो रहा है रीनीट, तो वैसे ही सारे बच्चों का होना चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों को पहले पेपर मिल गया था उनका क्या होगा, जिन बच्चों का OMR फिल कराया गया है सेंटर पे उनका क्या होगा। तो हर बात पे फोकस किया जाए, NTA सारी बातों को लेके चले, सिर्फ ऐसे ही बहलाए फुसलाए ना हमें। तो विश्वास तो कोर्ट पे भी होगा? हाँ, कोर्ट पे तो है ही। अब जैसे पहले कोर्ट ने बोला था कि हम काउंसलिंग का स्टे नहीं करेंगे, लेकिन अब उन्होंने बोला कि हम दोबारा एग्ज़ाम करवाएंगे, 30 जून तक रिजल्ट देंगे, तो उसके पहले काउंसलिंग का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो काउंसलिंग ऑटोमेटिकली डिले हो गई है। तो हमें उम्मीद है कि अभी बहुत सारे पिटीशन बाकी हैं, और जो पेपर लीक का मामला, इसके बारे में 8 तारीख को NTA से जवाब मांगा गया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इतने बड़े एग्जाम के इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए रीनीट करवाएगी, क्योंकि पेपर लीक हुआ है, सेंटर मैनेज हुआ है, डमी कैंडिडेट बैठे हैं, इसीलिए रैंक इतना ज़्यादा गया है। और इसके लिए सबसे सारे संगीन आरोप है, और लगातार जो
पूरे अभ्यर्थियों की संख्या जो है बहुत बड़े पैमाने पर है देश में, और सभी का ये विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट लगातार इस बारे पर एक एक चीज़ की ध्यान रखेगी और इसी के बाद जो है वो फैसला आएगा जिसकी उम्मीद ये अभ्यर्थी कर रहे हैं कि फिर से परीक्षा हो, ताकि फिर से उन्हें वो मौका मिले। क्योंकि इस समय जो परीक्षा का रिजल्ट है उनका ये मानना है ये पूरी तरह से धांधली है और इस रिजल्ट पर वो भरोसा नहीं कर सकते। साथ ही ग्रेस मार्क्स पाने वाले जो बच्चों का ये एग्ज़ाम दिलाने की बात कर रहे हैं, इस जो फैसले पर भी वो किसी तरीके से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि पूरी की पूरी परीक्षा ही फिर से होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी।